हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2017 एचपी सेट स्टेट एलिजिबिलिटी सेट टेस्ट 2017 जो कंडक्ट किया गया था 6/5/2018 को। तो इस जो है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का मैं जो है पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस आप लोगों के बीच सॉल्व करके प्रस्तुत कर रहा हूँ। यदि आपने जो है सेट 2017 का पेपर 1 और पेपर 2 देखना है, पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड का, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का अगर आपने पेपर देखना है तो वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप जो है इनको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने उन वीडियोज़ का लिंक दिया है। इसके अलावा 2019 का जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था न्यू पैटर्न पर, उसकी वीडियो भी आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो पेपर कंडक्ट हुआ था 6/5/2018 को, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस, ये 6/5/2018 को कंडक्ट हुआ था। तो इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न जो है, क्योंकि उस समय जो है इसमें 75 प्रश्न पूछे जाते थे। वर्तमान समय में जो पेपर सेकंड, अब क्योंकि 2 पेपर ही होते तो पेपर सेकंड में जो है 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो पेपर प्रश्न पत्र 3 था राजनीति विज्ञान, इसमें जो है कुल 75 प्रश्न इसमें पूछे गए थे और प्रत्येक जो प्रश्न था वो 2 अंक का था और 150 जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है इसमें होते थे। तो इसमें जो है इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न पूछा गया था, यूनानी शब्द जो थ्योरिया है, थ्योरिया का अभिप्राय क्या है? तो जो यूनानी शब्द जो है थ्योरिया है उसका अभिप्राय क्या है? तो यूनानी शब्द जो थ्योरिया है उसका अर्थ होता है सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण, ए वेल फोकस्ड मेंटल आउटलुक। किसी जो है पॉलिटिकल फिनोमेना के लिए जब भी कोई राजनीतिक विद्वान जो है एक सिस्टमेटिक स्टडी करता है, एक वेल फोकस्ड जो है अपना सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण से उस समस्या का अध्ययन करके जब कोई जो है सिद्धांत देता है तो उसको जो है थ्योरिया, उसको जो है सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि जो थ्योरिया है यह जो है थ्योरी शब्द के लिए यूज़ किया गया है। थ्योरी को अंग्रेजी में सिद्धांत कहते हैं और यह जो थ्योरिया शब्द है यह जो है थ्योरिया शब्द से निकला है, यूनानी भाषा की, ग्रीक भाषा की थ्योरिया शब्द से निकला, जिसका अर्थ है सुकेंद्रित मानसिक दृष्टिकोण। तो एक का आंसर जो है इसमें सी है। प्रश्न नंबर 2 पूछा गया था कि निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की पुनरुत्थान, जो है निम्न में से कौन राजनीतिक सिद्धांत की पुनरुत्थान रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं? तो जो रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की बात है यह जो है डिबेट है, एक जो है डिक्लाइन एंड रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और राजनीतिक सिद्धांत का उत्थान। तो ये इसमें बहुत सारे विचारक आते हैं, जैसे कुछ विचारक कहते हैं कि अब जो है राजनीतिक सिद्धांत जो है मृत हो चुका है, लेकिन जो सेकंड जो थॉट आता है वो कहते हैं कि नहीं, इसका जो है रिवाइवल हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी जो है नोजिक को जो है रिवाइवलिस्ट माना जाता है, जॉन रॉल्स ये जो है रिवाइवल में आते हैं 1970 के दशक से, और बहुत सारी विद्वान हैं जैसे डेविड ईस्टन है, बहुत सारे विद्वान जो है रिवाइवल और जो है इसकी डिक्लाइन की बात करते हैं। तो 2 का जो विचारक जो है राजनीतिक सिद्धांत की रिवाइवल की बात करता है वो है एल्फ्रेड कोवान। एल्फ्रेड कोवान जो है इसकी बात करते हैं। 2 का आंसर बी रहेगा। प्रश्न नंबर 3 पूछा गया था, मिथ्या पनीयता का सिद्धांत जो है किसने दिया था? थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, जो फाल्सिफिकेशन की थ्योरी दी थी ये जो है कार्ल पॉपर द्वारा, फाल्सिफिकेशन की जो थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन, ये थ्योरी दी है कार्ल पॉपर द्वारा। और जो कार्ल पॉपर है वो जो है प्लेटो को जो है ओपन, वो एक पुस्तक लिखते हैं जो है ओपन सोसाइटी इट्स एंड इट्स एनिमी। कार्ल पॉपर की यह फेमस पुस्तक है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, और उसमें वो जो है प्लेटो को जो है ओपन सोसाइटी का जो है सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। तो जो थ्योरी ऑफ फाल्सिफिकेशन दी है वो कार्ल पॉपर ने दी है। 3 का आंसर जो है ए रहेगा। 4 नंबर प्रश्न पूछा था, इसमें जो है आपने सही में ऐलान करना था, तो 4 नंबर जो प्रश्न का आंसर है वो है डी। तो इसमें जो है आपसे विचारक पूछे गए थे और उन विचारकों के विचार आपको बताने थे कि कौन से विचारक ने कौन सा विचार दिया है। तो लेनिन जो है 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, ये जो है लेनिन का विचार है। ये वाला जो है 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, ये जो है लेनिन का विचार है।
दूसरा है माओ त्से-तुंग और इनका विचार है ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो है इन्होंने विचार प्रदान किया है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर महात्मा गांधी जी है। इन्होंने जो है ओसोनिक जो है ओशियनिक जो है सर्कल की ये बात करते हैं गांधी जी। और चौथे है जो है जर्जन हेबरमास। तो जर्जन हेबरमास जो है लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करते हैं। हेबरमास जो है जर्जन जो है जो है हेबरमास है ये लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करते हैं। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, विचारक और विचार का। प्रश्न नंबर 5 ये पूछा गया था कि यह किसने कहा था कि राज्य उन व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक गतिविधियों का केंद्र है जिनके द्वारा शासक वर्ग न केवल अपना प्रभुत्व बनाया रखता है बल्कि उसे न्याय संगत ठहराने का प्रयास भी करता है। तो ये कहा था एंटोनियो ग्रामशी ने। इसका आंसर जो है 5 का डी रहेगा। तो जो एंटोनियो ग्रामशी है, एंटोनियो ग्रामशी को जो है न्यू मार्क्सिस्ट जो है श्रेणी में रखा जाता है। तो ये एंटोनियो ग्रामशी कहते हैं कि राज्य जो है हिजमनी के द्वारा जो है उन जो है व्यावहारिक और सैद्धांतिक गतिविधियों का केंद्र है जिनके द्वारा राज्य न केवल अपना जो है प्रभुत्व बनाए रखता है हिजमनी के द्वारा बल्कि वह उनको न्याय संगत ठहराने का भी कोशिश करता है। तो क्या कहते हैं कि न्यू मार्क्सिस्ट में जो एंटोनियो ग्रामशी है वो कहते हैं कि राज्य जो है ये जो है एक इस प्रकार की विचारधारा का स्प्रेड करता है, एक इस प्रकार की हेजेमनी स्थापित करता है जिससे लोगों को लगता है कि राज्य जो कार्य कर रहा है वो सिर्फ लोगों की भलाई के लिए है, उनसे जो है लोगों को कोई नुकसान नहीं है। तो 5 का आंसर जो है डी है, एंटोनियो ग्रामशी। 6 नंबर प्रश्न पूछा था सामाजिक न्याय के सिद्धांत जो सोशल जस्टिस का सिद्धांत है उसमें से कौन सा कथन जो है ट्रू है, सत्य है। तो यह जो कथन इसमें सत्य है वो है 6 का सी, यह तर्क संगता से प्राप्त होता है। तो जो सामाजिक न्याय है वो रैशनैलिटी से प्राप्त होता है। 6 का आंसर जो है सी रहेगा। जो है 7वां नंबर प्रश्न पूछा था कि समस्त ज्ञान सामाजिक संरचना द्वारा सुनिश्चित होता है, यह किससे संबंधित है। कि सारा का सारा ज्ञान जो है सोशल स्ट्रक्चर से जो है प्रोड्यूस होता है, यह किसने कहा था। तो ये कहा था कार्ल मैनहेम ने। आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने ये कहा था। 7 का आंसर जो है बी रहेगा। प्रश्न नंबर 8 जो है पूछा गया था अरस्तु के अनुसार जो है राजनीति विज्ञान जो है सर्वोत्तम विज्ञान है और इसकी जो व्याख्या दी थी यह शासकों को सार्वजनिक जीवन को नियमित करने हेतु ज्ञान प्रदान करता है। क्योंकि अरस्तु के अनुसार जो है राजनीति विज्ञान एक सर्वोत्तम विज्ञान है और यह शासक को सार्वजनिक जो है जीवन को नियमित करने हेतु ज्ञान प्रदान करता है। इसमें ए भी सही है, अरस्तु इसको मानते हैं और उनका मानना है क्योंकि इसलिए वो जो है जो संविधान है और सरकार का वो वर्गीकरण करते हैं ताकि सार्वजनिक जीवन के नियमित जीवन को जो है प्रदान जो है ज्ञान प्रदान किया जा सके। इसका जो आंसर रहेगा ए और आर सही है और जो ए है वो जो है जो आर है वो ए की जो है सही व्याख्या है। तो 8 का आंसर जो है डी रहेगा। प्रश्न नंबर 9 पूछा था यह किसने कहा कि विधायक ही विधि निर्माता है। तो जॉन ऑस्टिन जो है ये बात करते हैं लीगल सोवरेनिटी की जो है लीगल सोवरेनिटी की बात करते हैं जॉन ऑस्टिन। तो इन्होंने ये कहा था कि विधायक विधि निर्माता है, कि विधायक ही विधि निर्माता है। 9 का आंसर बी रहेगा। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा कथन जॉन स्टुअर्ट मिल के संदर्भ में सही नहीं है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो है जे.एस. मिल के संदर्भ में आपने बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वह खुले मतदान का समर्थक नहीं था बल्कि जॉन स्टुअर्ट मिल जे.एस. मिल जो है लिमिटेड वोटिंग की बात करते थे, वो लिमिटेड फ्रेंचाइज की बात करते थे। जॉन स्टुअर्ट मिल वो कहते थे कि जो ज़मींदार है जिसके पास जितनी ज़मीन है जिसके पास जितना पैसा है उन्हीं व्यक्तियों को जो है वोट मिलना चाहिए। तो वो जो है प्लूरल वोटिंग की बात नहीं करते थे बल्कि वो लिमिटेड वोटिंग की बात करते थे जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये गलत है जो है जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में, बाकी सारे के सारे जो है सही है। 11 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है, सही से जो है इसको मैच नहीं किया गया है, वो कौन सा पॉइंट है। तो इसमें जो है वो है मैक्स जो है हॉर्खिमर। मैक्स जो हॉकाइमर है वो जो है सृजनात्मक स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, वो क्रिएटिव लिबर्टी की बात नहीं करते हैं। तो इसका आंसर जो है 11 का आंसर डी रहेगा। बाकी जो है सभी के सभी सही है। 11 का आंसर जो है डी रहेगा। प्रश्न नंबर 12 पूछा गया था
कि किसने कहा कि राज्य यंत्र है, राष्ट्र आध्यात्मिक है? तो ये कहा था श्री अरविंदो घोष ने, क्योंकि वो जो है स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं। अरविंदो घोष जी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म की बात करते हैं, इसलिए वो राज्य को यंत्र मानते हैं और राष्ट्र को आध्यात्मिक मानते हैं। तो 12 का आंसर जो है ए रहेगा। 13 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन महात्मा गांधी के संबंध में सत्य नहीं है? तो जो महात्मा गांधी जी के संबंध में जो पॉइंट सत्य नहीं है वो है राज्य की सत्ता एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में स्वाभाविक विरोध है। तो ये महात्मा गांधी जी नहीं कहते हैं कि राज्य की सत्ता एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता में स्वाभाविक विरोध है। तो ये सत्य नहीं है, वो राज्य के विरुद्ध है, लेकिन वो ये जो है वाली स्टेटमेंट नहीं देते हैं। 13 का आंसर जो है सी रहेगा। 14 नंबर प्रश्न पूछा था, जो सहवर्तन लोकतंत्र जो है किससे संबंधित है? जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो जो एरेंड लिजफर्ट है, इसका आंसर डी रहेगा 14 का। जो एरेंड लिजफर्ट है वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से जुड़े हुए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की सहवर्तन मूलक लोकतंत्र की बात करते हैं। अगला पॉइंट है नव मानववाद, न्यू ह्यूमनिज्म। नव मानववाद के प्रतिपादक कौन है? तो जो न्यू ह्यूमनिज्म के प्रतिपादक है वो है एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। 15 का आंसर सी है। ये जो है न्यू ह्यूमनिज्म, इनकी पुस्तक भी है, ये नव मानववाद की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि तुलनात्मक राजनीति में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के संदर्भ में, तो जो तुलनात्मक राजनीति है, तुलनात्मक राजनीति में जो है क्या किया जाता है? तुलनात्मक राजनीति में जो है सरकार की जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके अलावा गैर सरकारी संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है। सरकार की संस्थाएं, विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका तो कंपैरेटिव अध्ययन किया ही जाता है। इसके अलावा जो नॉन स्टेट एक्टर है, टेररिज्म है, चाहे अदर जितने भी एनजीओज है, उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो यह संस्थाओं की तुलना करता है, संरचनाओं की नहीं। यह गलत है। जो 16 का आंसर बी है, यह जो है संस्थाओं की तुलना करता है, संरचनाओं की नहीं, क्योंकि इसमें संरचनाओं का अध्ययन भी किया जाता है तुलनात्मक राजनीति में। तो 16 का आंसर बी रहेगा, क्योंकि यह कथन जो है तुलनात्मक राजनीति के संदर्भ में सही नहीं है। 17 नंबर प्रश्न पूछा था, यह किसने कहा था? एक व्यक्ति एक ही नदी में दो बार नहीं उतर सकता, ना व्यक्ति वही रहता है ना वही नदी। तो यह कथन किसने कहा था? एक व्यक्ति एक ही नदी में दो बार नहीं उतर सकता है, ना व्यक्ति वही है ना वह वही नदी। तो ये कहा था हेराक्लिटस ने। ये न्याय के संदर्भ में जो है बोला गया है। हेराक्लिटस ने ये जो है कहा है। 17 का आंसर जो है सी रहेगा। 18 नंबर प्रश्न पूछा था, किसने कहा था संविधान वह है जिसे न्यायाधीश कहते हैं? तो संविधान वह है जिसे न्यायाधीश कहते हैं। तो 18 का आंसर जो है डी है। यह जस्टिस मार्शल ने कहा था और यह जो है यूएसए के संदर्भ में कहा गया है। यूएसए के संदर्भ में कहा गया है। यूएसए के अलावा इंडिया में भी यह जो है अप्लाई होता है कि संविधान वही है जिसे न्यायाधीश बनाते हैं। 18 का आंसर जो है डी रहेगा। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, अमेरिका के अंतिम राज्य का नाम बताइए जिसने अमेरिकी राज्य सूची की संख्या को 50 किया है। तो ये जो है अमेरिका का जो हवाई राज्य है, ये जो है लास्ट राज्य था अमेरिका फेडरेशन में जुड़ने वाला। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ए रहेगा। 19 का ए हवाई जो है रहेगा आंसर। 50 नंबर प्रश्न पूछा था, अग्रता ही विजेता है, निम्नलिखित में से जो है किसका मुख्य लक्षण है? अग्रता ही विजेता, ये जो है संसदीय शासन प्रणाली का एक जो है मुख्य लक्षण है कि अग्रता ही विजेता है। अर्थात फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो व्यक्ति सर्वप्रथम जो है बहुमत को प्राप्त कर लेता है, सर्वाधिक मत प्रणाली में एक जो है चुनाव सदस्य जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट खड़े होते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति को सबसे पहले बहुमत प्राप्त मिल जाता है या जिस व्यक्ति को सबसे पहले अधिक वोट मिल जाते हैं वह विजयी घोषित होता है। इसलिए कहा जाता है अग्रता ही विजेता है। तो संसदीय संसाधन जो पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसमें यह जो है इसका एक लक्षण है। 20 का आंसर ए रहेगा। 21 नंबर प्रश्न पूछा गया था, कैंट्स निम्न में से किस देश की संघीय इकाई है? तो जो कैंटन्स है, जो कैंटन्स है वो स्विट्ज़रलैंड में पाए जाते हैं। ये वहाँ की जो फेडरल जो सिस्टम है उसकी एक यूनिट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर राज्यों को कैंटन्स बोला जाता है स्विट्ज़रलैंड में। तो स्विट्ज़रलैंड में जो है जो कैंट्स है वो जो है स्विट्ज़रलैंड से संबंधित है। 21 का आंसर जो है ए रहेगा। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि निम्न का मिलान करना था कि कौन सी देश में कौन सी पद्धति है संकेत। तो इसका आंसर जो है सी है। तो जो मिलान का आंसर है वो सी
यूके में जो है बेस्ट मिनिस्टर जो सिस्टम है, क्योंकि यूके जो है बेस्ट मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है जो है यूके की गवर्नमेंट को। यूएसए में जो है कांग्रेस जो है यह कांग्रेस कहा जाता है, क्योंकि यूएसए में कांग्रेस जो है संसद का नाम है। और तीसरा है पॉइंट, भारत में जो है बहुल पद्धति जो है कार्यपालिका है। इसके अलावा जो है स्विट्ज़रलैंड है चौथे नंबर पर। तो स्विट्ज़रलैंड में जो है तीसरा है भारत में है राज्यसभा। ठीक है, भारत का मिलान जो है राज्यसभा से होगा। चौथा पॉइंट है स्विट्जरलैंड में जो है प्लूरल एग्जीक्यूटिव पाई जाती है, बहुल पद्धति कार्यपालिका पाई जाती है। तो इसमें एक का जो है ये 4 होगा। यूके जो है किससे संबंधित है? बेस्ट मिनिस्टर से। यूएस से संबंधित है कांग्रेस से, क्योंकि वहाँ की पार्लियामेंट का नाम जो है कांग्रेस है। तीसरा नाम है भारत राज्यसभा से संबंधित है। और स्विट्जरलैंड जो है प्लूरल एग्जीक्यूटिव से। तो इस प्रकार 22 का आंसर जो है वो रहेगा सी, जो है 22 का आंसर रहेगा। 23 नंबर प्रश्न पूछा था कि दलीय व्यवस्थाओं का जो दलीय व्यवस्थाओं में जो विवरण मॉडल है वो किसने प्रदान किया? तो दलीय व्यवस्थाओं में जो विवरण मॉडल प्रदान किया था लिपसेट और रोकन ने। तो 23 का आंसर जो है सी रहेगा, विवरण और रोकन। 24 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से किस देश में विपक्ष को छाया सरकार के रूप में जो है शेडो कैबिनेट के रूप में विपक्ष को जो है शेडो जो है सरकार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है? तो यूके में ऐसा किया जाता है कि विपक्ष को छाया सरकार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। 24 का आंसर जो है ए रहेगा। प्रश्न नंबर 25 था, शक्ति का पृथक्करण वह नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिद्धांत देते हैं वो देते हैं मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू एक पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम होता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर करके ये एक पुस्तक लिखते हैं। तो इस पुस्तक में जो मॉन्टेस्क्यू है वो जो है, क्योंकि अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है और वहाँ पर शक्तियों का जो है पृथक्करण पाया जाता है। वहाँ पर जो सरकार की संरचनाएं हैं उनकी शक्तियाँ जो है स्पष्ट रूप से विभाजित की गई है संविधान के द्वारा। तो वो शक्तियों के पृथक्करण की बात जो है मॉन्टेस्क्यू करते हैं। उनका मानना है कि यदि प्रत्येक अंग की शक्तियाँ अलग अलग होंगी तो वो अपना अपना कार्य जो है अच्छे से कर पाएंगी। 26 नंबर प्रश्न पूछा था वो पूछा था, मत्स्य न्याय जो है किससे संबंधित है? जो मत्स्य न्याय है यह जंगल नियम से संबंधित है। अर्थात जो है जिस प्रकार जो है तालाब में जो बड़ी मछली है वो छोटी जो है मछली को खाती है, उसी प्रकार कौटिल्य जो है मत्स्य न्याय की बात करते हैं। वो कहते हैं कि प्रत्येक जो है राज्य में जो बड़े बड़े जो शासक हैं उनको जो है छोटे छोटे शासकों को जो है हराना चाहिए। तो मत्स्य न्याय की कल्पना जो है जंगल नियम से की गई है। 26 का आंसर जो है ए रहेगा। 27 नंबर प्रश्न पूछा था, सैमुअल जो पी हिंटिंगटन है, सैमुअल पी हिंटिंगटन को मुख्य रूप से निम्न में से किसमें उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो जो लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण है, डेमोक्रेसी एंड डेमोक्रेटाइजेशन के लिए, क्योंकि ये पुस्तक लिखते हैं फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं। उसमें ये बताते हैं कि किस प्रकार जो है कौन कौन से देश जो है स्वतंत्र हुए हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी का अस्तित्व आया है। तो सैमुअल पी हंटिंगटन जो है ये जो है लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के योगदान के लिए इनको जो है जाना जाता है। 27 का आंसर जो है ए रहेगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा था, लुशियन पाई जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से संबंधित है। लुशियन पाई द्वारा जो है राजनीतिक विकास के कितने लक्षणों को सूचीबद्ध किया है? तो जो लुशियन पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट की फीचर्स बताई है वो उन्होंने 10 फीचर बताई है। तो 28 का आंसर जो है बी रहेगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक संस्कृति का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से पॉलिटिकल जो कल्चर है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पॉलिटिकल कल्चर का जो प्रकार नहीं है वो है अनुपालक राजनीतिक संस्कृति, ये संबंधित नहीं है। संकीर्ण संस्कृति जो है राजनीतिक संस्कृति में पाई जाती है, कर्ता राजनीति भी पाई जाती है, और सहभागी जो है सिविक कल्चर जो है यूके और यूएसए में पाया जाता है, और पार्टिसिपेंट भी होती है। और जो कंजर्वेटिव है यह जो है ऑथोरिटेरियन जो है नेशन में यह पाई जाती है। तो 29 का आंसर जो है डी रहेगा। 30 नंबर प्रश्न जो पूछा गया था वो पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो है जोड़ा जो है सही नहीं है? तो इसमें जो शासकीय अभिजन है, जेएस मिल जो है वो एलीट थ्योरी से संबंधित नहीं है। तो वो जो है
एडमिनिस्ट्रेटिव एलीट की बात नहीं करते हैं, तो इसमें यह युग्म सही नहीं है। जो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है वो रॉबर्ट मिशेल्स जी देते हैं, और जो राजनीतिक वर्ग है, पॉलिटिकल जो एलीट है, ये मॉस्का की रचना है। ठीक है, इसके अलावा जो है विशिष्ट वर्ग का परिसंचरण, इसकी बात जो है पेरेटो करते हैं। तो यहाँ पर जो युग्म सही नहीं है वो है सी। 30 का आंसर जो है सी रहेगा। 31 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया है? तो जिस समिति का गठन संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था वो था नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों पर सलाहकार समिति। 31 का आंसर जो है इसमें डी रहेगा। 32 नंबर प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान के प्रारंभिक काल में इसे निम्न में से किस रूप में संबोधित किया जाता है? तो भारतीय संविधान के प्रारंभिक काल में जो है इसे जो है जिस बात से संबोधित किया जाता है वो है भारतीय संविधान को जो है, क्योंकि इस भारतीय संविधान के लिए जो है डिफरेंट प्रकार की जो है अलंकार दिए गए हैं, या भारतीय संविधान को जो है विभिन्न प्रकार की जो है इसकी जो है विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के कारण इसको विभिन्न नाम दिए जाते हैं भारतीय संविधान को। तो इसको जो है मिक्स्ड बैग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि हमने जो है विभिन्न देशों के संविधान में जो चीज़ें हमें अच्छी लगी तो उन देशों के संविधान से हमने उन चीज़ों को जो है उधार लिया, अर्थात वहाँ से हमने जो है कुछ मॉडिफाई करके भारतीय संविधान में उनको शामिल किया। जैसे जो है हमने जो है फंडामेंटल ड्यूटी जो है यूएसएसआर से ली। ठीक है, इसके अलावा जो है फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से लिए, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत हमने जो है बोरो किए आयरलैंड के संविधान से, इसलिए इसको उधार का थैला। और अधिवक्ताओं का स्वर्ग, इसको लॉयर पैराडाइज भी कहा जाता है। ये लॉयर पैराडाइज भी भारत के संविधान को कहा जाता है, क्योंकि भारत के संविधान को निर्माण के लिए जो संविधान सभा बनाई थी उसमें वकीलों की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक थी, इसलिए इसको अधिवक्ताओं का स्वर्ग भी कहा जाता है। और इसको जो है संघीय शरीर एक एकात्मक आत्मा, अर्थात भारत में जो है जो केंद्र है उसको अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, और जो है संघ की जो है एक ही आत्मा है, अर्थात केंद्र और राज्यों में इस प्रकार जो है शक्तियों का वितरण किया गया है कि केंद्र थोड़ा शक्तिशाली है ताकि वो राज्यों पर कंट्रोल कर सके। तो इसका आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी जो है भारत की प्रारंभिक काल में इसे जो है निम्न रूप से भारत के संविधान को संबोधित किया जाता है। 33 नंबर प्रश्न पूछा था, अन्य संविधानों से अंगीकृत जो है लक्षणों के संदर्भ में अनुचित युग्म को ज्ञात कीजिए। तो आपके पास जो है विभिन्न जो है संविधानों की लक्षण दिए गए हैं, उनमें से आपने जो अनुचित है युग्म जो गलत है उसको जो है आपने बताना है, क्योंकि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है यह जो है यूएसए में नहीं है। ठीक है, तो यह जो है अनुचित है। समवर्ती सूची जो है भारत में हमने जो है ऑस्ट्रेलिया से ली है, ये सही है। मौलिक कर्तव्य हमने यूएसएसआर से लिए हैं, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट जो है रिपब्लिक से लिए हैं। ठीक है, भूतपूर्व सोवियत संघ से लिए हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भारत में जो है आयरिश संविधान से लिए गए हैं, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म जो है हम यूके के तर्ज पर चलते हैं। तो 33 का आंसर जो है डी रहेगा, यह अनुचित है। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया था, सन 2002 में जो है निम्न में से किस मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो सन 2002 में जो 86वां संवैधानिक संशोधन था, 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 2002 में भारतीय जो है नागरिकों के लिए एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है, 11th जो है फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी जाती है कि अभिभावक या गार्डियन का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालक को जो है शिक्षा के अवसर प्रदान करे, और इसको जो है फंडामेंटल राइट भी बनाया गया है। तो 34 का आंसर जो है ए रहेगा। 35 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से किसे राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो जो है तत्वों में सम्मिलित किया गया है। तो राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में किसको जो है सम्मिलित किया गया है? तो जो है फ्री लीगल एड, यह भी राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है फ्री लीगल एड जो है वो ले सकता है, कानूनी सहायता जो है निःशुल्क कानूनी सहायता लेके। ठीक है, लोक अदालतों की इसमें बात की गई। पर्यावरण संरक्षण की बात जो है आर्टिकल 48A में की गई है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत में, कि प्रत्येक नागरिक का यह जो है दायित्व रहेगा कि वह जो है पर्यावरण को जो है स्वच्छ बनाए रखने के लिए और उसको जो है सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास करे। तो इसका आंसर डी रहेगा 35 का। 36 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से
भारतीय संसद की व्यवस्था का योगदान योगदान है। तो जो निम्न में से भारतीय संसद का जो अपना एक जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो दिया गया है ज़ीरो आवर। जो ज़ीरो आवर है भारतीय संसदीय प्रणाली में, यह भारत का योगदान है। अर्थात भारत ने ज़ीरो आवर जो है संसद में जो है ज़ीरो आवर जो है बिगिन में होता है। तो ये जो है भारत का योगदान है। ज़ीरो आवर इसको कहा जाता है, शून्यकाल इसको कहा जाता है। 37 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की जो न्यायिक समीक्षा शक्ति से संबंधित है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय की और उच्च न्यायालयों की जो न्यायिक शिक्षा जो न्यायिक समीक्षा शक्ति से संबंधित है वो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है आप जो है नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आप हाई कोर्ट में जो है मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जा सकते हैं यदि आपको आपका कोई मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है। तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय में जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और जो है उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। 31 का आंसर जो है बी रहेगा, सॉरी 37 का आंसर बी रहेगा। 38 नंबर प्रश्न था कि जो है निम्न में से कौन सा आयोग केंद्र राज्यों के संबंध से संबंधित नहीं है? तो अर्थात जो भारत में एक सेंटर स्टेट रिलेशन की बात जो है किस जो है आयोग ने, कमेटी ने नहीं की है, कमीशन ने नहीं की है, वो है बनर्जी आयोग। बाकी राजमनार आयोग, पूंछी आयोग और सरकारिया आयोग, ये जो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित इन्होंने बहुत प्रकार की रिकमेंडेशन जो है दी है। यहाँ पर 38 का आंसर रहेगा सी, ये जो है इससे संबंधित नहीं है। 38 का आंसर सी रहेगा। 39 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन भारतीय संघवाद की समकालीन प्रकृति को सुव्याख्यातित करता है? तो जो इंडियन फेडरलिज्म की प्रकृति को जो है बहुत अच्छी तरह से व्याख्यातित करता है वो है सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक जो संघवाद है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड जो है उसके साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये जो है बात करता है। 30 जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो संज्ञा देते हैं भारत को, वो देते हैं ग्रानवेली ऑस्टिन जो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं भारत के संबंध में। 39 का आंसर जो है डी रहेगा। 40 नंबर प्रश्न फिर से मिलान करना था, विषय दिए हुए और अनुच्छेद दिए हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है, जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसका जो है वर्णन किया गया है अनुच्छेद 315 में। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है, जो है एसटी और एससी जो कमीशन बनाए गए हैं वो बनाए गए अनुच्छेद 338 के तहत। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन जो है यह अनुच्छेद 280 के तहत बनाया गया है, फाइनेंस आयोग। और निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन जो है अनुच्छेद 324 से 330 में है। तो ये जो है 1 2 3 4 ये जो है एग्जैक्ट आंसर रहेगा, जो है ए इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा 40 का। 41 नंबर प्रश्न पूछा था, ग्रामीण शासन में जो पेशा शब्द है पी ई एस ए जो है, क्योंकि 73rd जो अमेंडमेंट था वो जो है ग्रामीण शासन से संबंधित है, 1992 जो अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। तो जो इसमें जो शब्दावली है पेशा, इसका क्या अर्थ है? तो इसमें जो है पी से है पंचायत का, ठीक है, और ई से है पंचायत एक्सटेंशन 2, और एस से है शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। तो इसका अर्थ है पंचायत जो है एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। तो 41 का आंसर जो है बी रहेगा, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट जो है इसका आंसर रहेगा। 42 नंबर प्रश्न पूछा था, एक राजनीतिक दल को राज्य दल के रूप में मान्यता देने के लिए यदि कोई राजनीतिक दल जो है अपने आप को राज्य दल के रूप में, स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता जो है पाना चाहता है, तो उसके लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? तो उसके लिए जो अनिवार्य शर्त है नहीं है वो है यदि एक दल लोकसभा में जो है कम से कम 2 निर्वाचित सदस्यों को भेजता है, क्योंकि ऐसी कोई शर्त नहीं है यदि जो है कोई राजनीतिक दल जो है राज्य स्तर की पार्टी बनना चाहता है। तो 42 का, बाकी ये सारी की सारी शर्तें हैं। 42 का आंसर जो है इसमें डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया था कि निम्न में से 1977 में केंद्र में जनता परिवार द्वारा गठित सरकार का घटक नहीं था। अर्थात 1977 में केंद्र में जो जनता की सरकार बनी थी उसमें से कौन सी सरकार उससे उनसे संबंधित नहीं थी, वो अलायंस में नहीं थी, वो थी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो 43 का आंसर जो है बी रहेगा। 44 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन किसान मुद्दों से संबंधित नहीं है? तो जो दत्ता सामंत जी है ये किसान मुद्दों से संबंधित नहीं है।
प्रभावी जाति जो है शब्दावली का प्रयोग किसने किया? डोमिनेंट कास्ट की जो बात करते हैं वो करते हैं एम श्रीनिवासन। तो डोमिनेंट जो कास्ट की बात करते हैं वो करते हैं एम श्रीनिवासन। जो है इसका आंसर 45 का आंसर बी रहेगा। 46 पूछा था स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में सही नहीं है। तो जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में जो है जो पॉइंट सही नहीं है वो है डी, लोक प्रशासन राजनीति का एक भाग है। 46 का आंसर जो है डी रहेगा। 47 नंबर प्रश्न पूछा था मैक्स वेबर के संबंध में पूछा गया है। वेबर के अनुसार जो वर्ग निर्माण आधारित है, वेबर के अनुसार जो वर्ग निर्माण है वो शिक्षा एवं कौशल पर जो है आधारित है। 47 का आंसर ए रहेगा। प्रश्न नंबर 48 पूछा गया है पोस्ट कोर्ब दृष्टिकोण किसने दिया? पोस्ट कोर्ब जो है एक एक्रोनियम दिया गया है। पोस्ट कोर्ब जो है एक एक्रोनियम दिया गया है, ये दिया गया है लुथर गुलिक द्वारा दिया गया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। 48 का आंसर जो है सी रहेगा। 49 नंबर प्रश्न पूछा था लोक प्रशासन में जो एक्स और वाई सिद्धांत के विकासकर्ता कौन है? तो जो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में जो थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई है वो देते हैं डगलस मैकग्रेगर। ये जो है मोटिवेशन के संबंध में जो है एक्स और वाई सिद्धांत देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। 50 नंबर प्रश्न पूछा था तेल एवं प्राकृतिक गैस जो है ONGC का उदाहरण है। ONGC का उदाहरण क्या है ये पूछा गया था। तो ONGC उदाहरण है एक जो है सूत्र अभिकरण का। ये जो है आंसर जो है आएगा। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी एजेंसी किस में आती है। 50 का आंसर ये रहेगा। 51 प्रश्न जो है मिलान करना था। सिद्धांत दिए हैं, विचारक दिए हैं। तो जो परंपरागत सिद्धांत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो हेनरी फेउल जो है इसकी बात करते हैं परंपरागत सिद्धांत की। दूसरा है वैज्ञानिक प्रबंध। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का जो जन्मदाता है वो है FW टेलर। इनको जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर माना जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तीसरा है ह्यूमन रिलेशन, मानव संबंध की बात जो है एल्टन मेयो करते हैं। तो इसका आंसर जो है एल्टन मेयो रहेगा। चौथा है निर्णय निर्माण जो सिद्धांत है वो हर्बर्ट साइमन देते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में जो डिसीजन मेकिंग थ्योरी की बात करते हैं। तो ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। 51 का आंसर जो है ए बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा। 52 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि भारत में पंचायती राज तंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो पंचायती राज तंत्र है, पंचायती राज जो सिस्टम है, इसका जनक जो है बलवंत राय मेहता को जो है जाना जाता है। क्योंकि बलवंत राय मेहता ने जो है एक रिकमेंडेशन दी थी जिसमें 3 स्तरीय पंचायती राज की बात की गई थी। 52 का आंसर जो है बी रहेगा। 53 आंसर पूछा था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सिविल सर्वेंट को लोक सेवकों को हटाने और उनके निष्कासन उनके जो है उनके निष्कासन से संबंधित है, वो है अनुच्छेद 311। तो 53 का आंसर जो है ए रहेगा। 54 नंबर प्रश्न पूछा था जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म कमीशन था, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग था उसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली जी। तो 54 का आंसर सी रहेगा। 55 नंबर प्रश्न था 1968 के प्रथम मिनोब्रुक सम्मेलन में किसके संरक्षण में आयोजित किया गया था? तो 1968 का जो मिनोब्रुक सम्मेलन था यह आयोजित किया गया था ड्वाइट बाल्डो के संरक्षण में। 1968 में जो प्रथम फर्स्ट जो मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई थी ड्वाइट बाल्डो के संरक्षण में हुई थी। 55 का आंसर जो है बी रहेगा। 56 नंबर प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा अधिनियम किस अधिनियम द्वारा इंपीरियल सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में विभाजित किया गया था? तो ये था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसके तहत जो है इंपीरियल सेवाओं को अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं में विभाजित किया गया था। तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। 56 का आंसर सी रहेगा। 57 नंबर प्रश्न पूछा था निम्न में से संगठन में कौन सा पदोन्नति नियम नहीं है? तो जो सत्यनिष्ठा है यह जो है संगठन में पदोन्नति नियम जो है प्रमोशन का नियम नहीं है। 57 का आंसर डी रहेगा। 58 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस देश में बहुल पद्धति कार्यपालिका है? तो जो बहुल पद्धति कार्यपालिका है वो है स्विट्जरलैंड में। 58 का आंसर बी रहेगा। 59 प्रश्न पूछा था क्लेप्टोक्रेसी की व्यवस्था है। तो जो क्लेप्टोक्रेसी है यह अशासन से संबंधित है। क्लेप्टोक्रेसी जो है अशासन से संबंधित है। 59 का आंसर जो है डी रहेगा। यह क्लेप्टोक्रेसी जो है शासन की व्यवस्था से संबंधित है। 60 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि सरकारी कार्यक्रम सरकार आपके द्वार संबंधित है। तो जो सरकार आपके द्वार है यह एक जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम है जिसमें जो है सरकार जो है घर घर जाकर जो है लोगों की जो है शिकायतों की सुनवाई करती है। 60 का आंसर जो है सी रहेगा।
61 नंबर प्रश्न था, निम्न में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जो है निवारण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष निवारण सिद्धांत से जो संबंधित नहीं है विचारक, वो है मॉर्टन कॉम्प्लान। 61 का आंसर जो है डी रहेगा, मॉर्टन कॉम्प्लान। 62 नंबर प्रश्न जो है मिलान जो है पूछा गया आपसे। 62 का जो है आंसर रहेगा सी। इसमें जो है लेखक पूछे गए हैं और पुस्तकें पूछी गई है। तो जगदीश भगवती जी की जो पुस्तक है वो है 3 नंबर, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पुस्तक लिखते हैं जगदीश भगवती जी। डेनियल बेल द्वारा जो रचना लिखी गई है वो लिखा गया है द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये रचना लिखते हैं डेनियल बेल। 2 का जो है 4 होगा यहाँ पर, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी। तीसरा पॉइंट है जोसेफ जो है शिलजित, तो ये लिखते हैं ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स, ये जो है जोसेफ शिलजित की पुस्तक है। और चौथा है रॉबर्ट जिल्पिन। रॉबर्ट जिल्पिन जिस पुस्तक की बात करते हैं, या द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं, रॉबर्ट जिल्पिन। तो 4 का आंसर जो है ये रहेगा। तो ये जो इसका आंसर रहेगा, टोटल आंसर इसका रहेगा सी प्रश्न का। 63 नंबर प्रश्न पूछा था, निम्न में से कौन सा देतांत के संबंध में, क्योंकि देतांत जो है शीत युद्ध के संबंध में आता है। शीत युद्ध जो है 1945 के बाद से यह आरंभ होता है, 1991 तक यह रहता है। तो 1970 से 1980 के दशक में जो है शीत युद्ध में जो है शांतिपूर्ण जो है एक दोनों गुटों में एक प्रकार की शांति स्थापित होती है। वो आपस से जो है इतनी अधिक उनमें जो है राइवलरी नहीं होती है, तो उसको देतांत का पीरियड कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा देतांत के संबंध में सत्य है, वो है संयुक्त राज्य, ए है इसका आंसर। संयुक्त राज्य और भूतपूर्व सोवियत संघ के मध्य शीत युद्ध का प्रारंभ जो है ये देतांत के संबंध में जो है सत्य है। 64 जो है विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति का परिणाम, WTO की स्थापना जो है 1990 के दशक में इसकी स्थापना होती है। तो उरुग्वे दौर की वार्ता में WTO की संगठन की उत्पत्ति का परिणाम जो है इसको माना जाता है। उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद जो है WTO की स्थापना की गई है। 64 का आंसर जो है ए रहेगा। 65 नंबर प्रश्न पूछा है, भारत की जो पुनर्विन्नित जो है पूर्व कार्य नीति है, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध और सामरिक संबंधों के संवर्धन पर केंद्रित है। तो ये है उपयुक्त सभी जो है, भारत ने ये जो नीति अपनाई है सबके लिए है, आसियान के लिए भी है, जापान और ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में भी है, कोरिया गणराज्य और म्यांमार के लिए भी है। तो 65 का आंसर जो है डी रहेगा। 66 नंबर प्रश्न रहेगा, परमाणु ऊर्जा की जो शांतिपूर्ण उपयोग है फॉर द यूज़ ऑफ पीसफुल जो है पर्पजेज, भारत जापान सहयोग संधि कब की गई थी। तो जो भारत जापान संधि हुई है न्यूक्लियर जो है पीसफुल जो है पर्पजेज फॉर एनर्जी, वो ही है 20 जुलाई 2017 को परमाणु ऊर्जा की शांतिपूर्ण उपयोग हेतु जो संधि हुई है। 66 का आंसर जो है बी रहेगा। 67 प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो जो सत्य है वो है हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में, क्योंकि ये 2017 के संदर्भ में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता रद्द करने के समर्थन में मतदान किया था। तो 67 का आंसर जो है सी रहेगा उस समय के संदर्भ में। 68 नंबर प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय सौर मैत्री सहबंध का मुख्यालय कहाँ है। तो जो इंटरनेशनल जो सोलर एनर्जी है, इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर मैत्री संबंध का मुख्यालय जो है हरियाणा में है। 68 का आंसर जो है बी है। 69 था, मध्यस्थता, समाधान, अधिनियम और विवाचन जो है किसकी विधियाँ हैं। तो ये जो है मीडिएशन हो, ये सारी की सारी जो है विवादों को शांतिपूर्ण समाधान करने की जो है विधियाँ हैं। 69 का आंसर जो है सी रहेगा। 70 नंबर प्रश्न पूछा था, कौन सा एक जो है हंस जे मॉर्गेंथु ने जो है शास्त्रीय यथार्थवाद के 6 नियम दिए हैं, तो उनमें से जो है संबंधित नहीं है। यथार्थवाद मनुष्य को आध्यात्मिक कर्ता के रूप में नहीं मानता है। यथार्थवाद जो है वो जो है आध्यात्मिक कर्ता की स्पिरिचुअल जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में इंसान को नहीं मानता है। 70 का आंसर जो है सी रहेगा। 71 नंबर प्रश्न पूछा था, सार्क के संबंध में पूछा है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय जो सहयोग संगठन है सार्क जो है, यह कब जो है एस्टेब्लिश किया गया था। तो 8 दिसंबर 1985 को जो दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है सार्क, इसकी स्थापना की गई थी। 72 नंबर प्रश्न पूछा था कि 1963 में मॉस्को में हस्ताक्षरित जो आंशिक परीक्षण प्रतिबंध जो संधि है आणविक हथियारों के परीक्षण को प्रतिबंधित करता है। तो जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी है, CTBT जो है, यह क्या जो है दर्शाती है। तो यह दर्शाती है कि केवल वायुमंडल के जो है बाह्य आकाश और अंतर्जल में जो है प्रतिबंध करती है यह परमाणु परीक्षण को। 72 का आंसर जो है डी रहेगा। 73 नंबर प्रश्न पूछा था,
स्मार्ट पावर शब्दावली के जनक कौन है? तो स्मार्ट पावर जो शब्दावली है ये जोसेफ नाई जो है स्मार्ट पावर की बात करते हैं, और जो सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, सॉफ्ट पावर की बात जो है गुरनार्ड मिडाल जो है करते हैं, गुरनार्ड मिडाल करते हैं। 73 का आंसर बी रहेगा, जोसेफ नाई ये स्मार्ट पावर की बात करते हैं। 74 नंबर प्रश्न पूछा था कि नरेंद्र मोदी ने किन राष्ट्रों की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है? तो जो है 2017 के संदर्भ में ये पूछा गया था। तो उस समय इन्होंने जो है सर्वप्रथम जो है किसी भारत के प्रधानमंत्री ने यात्रा की थी मंगोलिया, इज़राइल और फ़िलिस्तीन की। तो 74 का आंसर डी रहेगा। 75 नंबर प्रश्न पूछा था, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रसिद्ध रचना द 20 ईयर क्राइसिस 1919 से 1939, जो 20 ईयर क्राइसिस पुस्तक लिखी गई है यह लिखी गई है E.H. कार ने, और इसमें 1920 से 1939 तक की जो विश्व राजनीति है उसके बारे में लिखा गया है। तो 75 का आंसर डी रहे था। तो 75 का आंसर डी है। तो ये था जो है HP सेट 2000 जो है 17 जो कंडक्ट किया गया था 6/5/2018 को, पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस। थैंक यू वेरी मच।